द्वारका के रनिवास अंतःपुर में सुगंधित पुष्पों और रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित कक्ष में पटरानी रुक्मिणी अपनी शैया पर लेटी थीं। वे साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थीं। उनका जीवन केवल एक ही ध्येय पर केंद्रित था, अपने स्वामी, अपने आराध्य श्री कृष्ण की सेवा। वे सदैव सतर्क रहती थीं कि कहीं उनकी सेवा में कोई त्रुटि न रह जाए। परंतु पिछले कुछ समय से रुक्मिणी जी के हृदय में एक प्रश्न कांटा बनकर चुभ रहा था। एक ऐसा प्रश्न जिसे वे न तो पूछ पा रही थीं और न ही सहन कर पा रही थीं। अध्याय 1। निद्रा में गूंजती पुकार। अर्धरात्रि का समय था। कक्ष में केवल एक स्वर्ण दीपक अपनी मध्यम लौ के साथ जल रहा था। श्री कृष्ण गहरी निद्रा में प्रतीत हो रहे थे। रुक्मिणी जी, जो प्रभु के चरणों की सेवा करके अभी अभी लेटी थीं, उनकी दृष्टि निरंतर अपने स्वामी के मुखमंडल पर थी। अचानक शांत वातावरण में एक अस्फुट धीमा स्वर गूंजा। श्री कृष्ण के होंठ फड़फड़ाए। उनके बंद नेत्रों से अश्रु की एक बूंद ढलककर कर्ण प्रदेश कान तक आ गई और उनके मुख से एक लंबी गहरी सांस के साथ एक ही ध्वनि निकली, राधे राधे। रुक्मिणी जी सहर उठी। ये पहली बार नहीं था, यह नित्य का नियम बन गया था। दिन में वे द्वारकाधीश होते थे, गंभीर मुस्कुराते हुए, राजनीति और धर्म की बातें करने वाले। परंतु रात्रि के एकांत में जब वे अपने ईश्वरत्व के आवरण को उतार देते थे, तब वे केवल एक प्रेमी बन जाते थे और उस प्रेमी के हृदय से केवल एक ही नाम निकलता था, राधा। रुक्मिणी जी उठकर बैठ गईं। उनकी आंखों में भी जल भर आया। ईर्ष्या नहीं, अपितु एक गहरी पीड़ा थी। हे नाथ, उन्होंने मन ही मन कहा, मैं आपके समीप हूँ, मैं आपकी विवाहिता पत्नी हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। फिर भी निद्रा में आपकी आत्मा मुझे नहीं, अपितु कोसों दूर वृंदावन में बैठी उस ग्वालिन को क्यों पुकारती है? मेरी सेवा में ऐसी क्या कमी है जो मैं आपके स्वप्नों में स्थान नहीं बना पाती? अध्याय 2। पटरानी का द्वंद्व। प्रातः काल हुआ। मंगला आरती की शंख ध्वनि से द्वारका गूंज उठी। श्री कृष्ण जागृत हुए। उनके मुख पर वही चिर परिचित भुवन मोहन मुस्कान थी। उन्होंने रुक्मिणी जी की ओर देखा और प्रेम पूर्वक कुशल क्षेम पूछा। रुक्मिणी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। उन्हें स्नान कराया, पीताम्बर पहनाया और भोग लगाया। सब कुछ वैसा ही था, नियमबद्ध और अनुशासित। परंतु रुक्मिणी का मन आज कहीं और था। दोपहर के समय जब श्री कृष्ण अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, रुक्मिणी जी उनके पास आईं। आज उन्होंने साहस बटोर लिया था। वे प्रभु के चरणों के पास बैठ गईं। स्वामी, रुक्मिणी जी ने संकोच पूर्वक कहा, कहो प्रिय, आज तुम्हारा मुख कुछ म्लान, उदास क्यों प्रतीत हो रहा है? अंतर्यामी प्रभु ने पूछा। रुक्मिणी जी ने नतमस्तक होकर कहा, नाथ, अपराध क्षमा करें, परंतु मेरे हृदय में एक शूल चुभ रहा है। मैं आपकी पटरानी हूँ, मैंने अपना सर्वस्व आपको समर्पित किया है। परंतु उनकी वाणी रुक गई। परंतु क्या रुक्मिणी? कहो। परंतु रात्रि में जब आप अचेत होते हैं, जब आपका मन किसी बंधन में नहीं होता, तब आप मेरा नाम नहीं लेते, आप केवल राधे राधे पुकारते हैं। ऐसा क्यों प्रभु? क्या राधा का प्रेम मेरे समर्पण से अधिक है? क्या मेरा दाम्पत्य धर्म उनके प्रेम के समक्ष तुच्छ है? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। उनकी मुस्कान लुप्त हो गई और नेत्रों में एक अगाध गंभीरता आ गई। वे उठकर बैठ गए और खिड़की से दूर समुद्र की ओर देखने लगे। अध्याय 3। कृष्ण का उत्तर, राधा नाम नहीं, प्राण है। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की ओर मुड़कर देखा और अत्यंत मृदु स्वर में कहा, रुक्मिणी, तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न किया है। तुम तुलना कर रही हो? तुम जानना चाहती हो कि मैं राधे क्यों जपता हूँ? हाँ प्रभु। रुक्मिणी, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे महलों की स्वामिनी हो, तुम मेरी मर्यादा हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु राधा मेरी प्रेमिका नहीं है। राधा मेरा नाम नहीं जपती, वो मेरा स्वरूप है। श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। वे भाव विवल होकर बोले, जब मैं राधे कहता हूँ तो मैं किसी स्त्री को नहीं पुकारता, मैं अपनी ही आत्मा को पुकारता हूँ। राधा वह दर्पण है जिसमें मुझे अपना प्रतिबिंब दिखता है। तुम मेरी सेवा करती हो क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ, ये धर्म है। परंतु राधा ने तो समाज, कुल, मान मर्यादा, यहाँ तक कि अपना अस्तित्व भी मिटा दिया, केवल मेरे सुख के लिए। जहाँ कारण समाप्त हो जाता है, वहाँ राधा आरंभ होती है। रुक्मिणी सुनती रही, परंतु पूर्णतः समझ नहीं पाई। ज्ञान से प्रेम को समझना कठिन है। कृष्ण ने उनकी मनःस्थिति समझ ली। वे बोले, प्रिय, शब्दों से तुम राधा को नहीं समझ पाओगी। इसके लिए तुम्हें प्रेम की कसौटी देखनी होगी। समय आने पर तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा।